पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पूजा पाठ, तर्पण आदि किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। आप पितृपक्ष के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या आपने पितृपक्ष की कथा सुनी है? तो आज हम आपके लिए लाए हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। लेकिन उसे सुनने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे एक अमीर आदमी था, जबकि दूसरा भाई भोगे बहुत गरीब था, पर दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। जोगी की पत्नी को अपने धन पर अत्यंत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। और जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, फिर दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। अगले दिन उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया। वह सुबह आकर सारे कामों में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक तरह के पकवान बनाए। फिर सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस चली गई। उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण दान करना था। इस पर जोगे की पत्नी ने न उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर धरती पर उतरे। अब पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हैं। तब निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। फिर वहाँ क्या था, पितरों के नाम पर बस अगियारी दी गई थी। तब पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। अब कुछ देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। तब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में जाकर जब भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। लेकिन धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।